हेलो एंड वेलकम टू V3 कार्स। क्या आप जानते हैं कि टोयोटा फॉर्च्यूनर लेजेंडर में अब 2 व्हील ड्राइव और 4 व्हील ड्राइव दोनों सेटअप आते हैं। खैर, अगर आप फॉर्च्यूनर लेजेंडर लेने की सोच रहे हैं तो इस वीडियो को देखने के बाद यू विल गेट एन आइडिया कि अगर इस कार को आप नाइट में ड्राइव करते हैं तो आपका एक्सपीरियंस कैसा होगा। इन पर्टिकुलर वी विल टॉक अबाउट एक्सटीरियर इंटीरियर लाइटिंग, हेडलैम्प इफेक्टिवनेस एंड ईज ऑफ पार्किंग एट नाइट। चलिए इस रिव्यू को स्टार्ट करते हैं इसकी लाइटिंग से। लेकिन इससे पहले हमारी लेटेस्ट वीडियोस देखने के लिए V3 कार्स को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। आप हमारी वीडियो टाइमलाइन को यूज करके किसी भी सेक्शन में आगे या पीछे कन्वीनियंटली जा सकते हैं। प्रेजेंट सेक्शन हमेशा व्हाइट सेल से मार्क रहेगा। फॉर्च्यूनर लेजेंडर में क्वाड LED हेडलैम्प सेटअप है, जिसमें से आउटर लो बीम प्रोजेक्टर टाइप है और हाई बीम रिफ्लेक्टर टाइप। इसके बम्पर में ऑक्सिलरी लाइट्स भी मिलती हैं जो एज सीक्वेंशियल टर्न इंडिकेटर भी वर्क करती हैं। इंटरेस्टिंगली, लेजेंडर के हेडलैम्प्स में LED लाइन गाइड भी आती है जो दिखने में काफी आई कैची है और यही लेजेंडर को फॉर्च्यूनर से डिस्टिंग्विश करती है। एंड दीज हेडलैम्प्स लुक मोर स्ट्राइकिंग एंड अप मार्केट। रात को जब इस कार की लाइट्स ऑन होती है तो ओवरऑल वाइट बीम देखने में काफी अट्रैक्टिव लगती है एंड इट लेंड्स दिस कार एन अग्रेसिव अपीयरेंस। इस SUV में आपको हेलोजन पडल लैंप्स भी मिलते हैं अलॉन्ग विद डोर लाइट्स इन ऑल 4 डोर्स। रियर में इसमें स्लीक LED टेल लैंप्स आते हैं जो अट्रैक्टिव लगते हैं एंड दीज आर पेयर्ड विद फॉग लैंप्स। फॉग या रेन जैसे पुअर विजिबिलिटी वाले कंडीशंस में दीज कैन बी हेल्पफुल इन आइडेंटिफाइंग द व्हीकल अहेड। वी वुड सजेस्ट कि आप इनको तभी चलाएं जब इनकी ज़रूरत हो, अदरवाइज ये रात में पीछे वाले व्हीकल्स के लिए डिस्ट्रैक्टिंग हो सकते हैं। द फर्स्ट थिंग यू विल नोटिस इन द केबिन ऑफ द लेजेंडर इज द एम्बिएंट लाइट स्ट्रिप्स ऑन द डैशबोर्ड एंड डोर्स। ये वाइट लाइट है और इसे आप अपने मूड के अकॉर्डिंग कस्टमाइज नहीं कर सकते। वी फील अगर इसमें डिफरेंट कलर्स के एडजस्टमेंट का ऑप्शन होता तो बेटर रहता। इसमें फ्रंट पैसेंजर के लिए फुटवेल लाइटिंग भी मिलती है और डैशबोर्ड पे लोअर ग्लव बॉक्स में हेलोजन बल्ब भी है जिसकी ब्राइटनेस डिसेंट है। स्टीयरिंग व्हील, एयर कंडीशनिंग, सेंटर कंसोल और ड्राइवर साइड के डैशबोर्ड पे कंट्रोल्स लाइट ब्लू बैकलाइट हैं और इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर और इंफोटेनमेंट सिस्टम की ब्राइटनेस एडजस्टेबल है। इंफोटेनमेंट सिस्टम की ब्राइटनेस इंफोटेनमेंट मेन्यू से और इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की ब्राइटनेस इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर पर नॉब को प्रेस करके एडजस्ट होती है। यू कैन ऑल्सो कम्प्लीटली टर्न द स्क्रीन ऑफ थ्रू द इंफोटेनमेंट सिस्टम मेन्यू। वी फील इट्स अ गुड थिंग टू हैव इट क्योंकि कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा ब्राइटनेस पसंद नहीं होती एंड दे प्रेफर टू टर्न द इंफोटेनमेंट स्क्रीन ऑफ व्हाइल ड्राइविंग। यही अगर रियर पैसेंजर्स की बात करें तो उनको LED केबिन लैम्प के अलावा डोर्स में एम्बिएंट लाइट मिलती है एज स्टेटेड बिफोर। There's another cabin light in the front too. ये काफी ब्राइट है एंड केबिन में अच्छी रोशनी कर देती है। वही बूट की बात करें तो आपको एक हेलोजन बल्ब मिलता है विच इज माउंटेड ऑन द रूफ। वी फील अगर रियर की केबिन लाइट भी LED होती तो ओवरऑल इंटीरियर लाइटिंग को बेटर कॉम्प्लीमेंट करती। टू सम इट अप, लेजेंडर में एडिक्वेट इंटीरियर लाइटिंग है, लेकिन इसके प्राइस के अकॉर्डिंग देखें तो हमें लगता है कि इसका केबिन और इनवाइटिंग हो सकता है। एम्बिएंट लाइट कस्टमाइजेबल होने के साथ रियर पैसेंजर्स के लिए फुटवेल लाइट्स ओवरऑल नाइट ड्राइव का एक्सपीरियंस इंप्रूव कर सकते थे। ऑन द आउटसाइड इसमें क्वाड LED सेटअप काफ़ी शार्प बीम ऑफर करते हैं और हेडलैम्प्स में इंटीग्रेटेड DRLs इसे फॉर्च्यूनर के कंपैरिजन में अपमार्केट लुक बिल्कुल देते हैं। चलिए अब इसके हेडलैम्प इफेक्टिवनेस देखते हैं। फॉर्च्यूनर लेजेंडर में हेडलैम्प एंड फॉग लैम्प्स LED टाइप हैं। डिस्पाइट द अपराइट पोजिशनिंग ऑफ इट्स हेडलैम्प्स, लेजेंडर की लाइट्स ऑन कमिंग ट्रैफिक को ज़्यादा ब्लाइंड नहीं करती and we count it as a safety feature for other road users. It is worth noting कि लेजेंडर में हेडलैम्प्स को इस तरह एंगल किया गया है कि ये आगे वाले व्हीकल्स को डिस्टर्ब नहीं करती डिस्पाइट द लेजेंडर्स टॉल स्टांस। टॉकिंग अबाउट लेजेंडर्स लो बीम, तो ये सिटी स्पीड्स के लिए इफेक्टिव है एंड यू विल नॉट फील द नीड टू स्विच ऑन हाई बीम। ऑन हाईवेज वी फेल्ट कि इसके हाई बीम की इंटेंसिटी अच्छी है और थ्रो अच्छा होने की वजह से ये रोड को अच्छे से लाइट अप भी कर देती है। खैर, लेजेंडर में ऑटो हेडलैम्प्स आते हैं सो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट स्विचिंग देम ऑन और ऑफ व्हाइल ड्राइविंग। इसमें फॉलो मी होम हेडलैम्प्स भी आते हैं सो व्हेन यू लीव द कार देन इसके हेडलाइट्स ऑन रहते हैं एंड इट्स ईजियर फॉर यू टू मूव इन डार्क। इट इज़ वर्थ नोटिंग कि लेजेंडर के केस में फॉलो मी होम लाइट्स को ऑन करने के लिए हेडलैम्प्स को ऑटो मोड में डाल के हेडलैम्प स्टॉक को पुल करना पड़ता है एंड देन व्हेन यू टर्न ऑफ द कार तो लॉक करने पर इसके लाइट्स 30 सेकेंड्स बाद ऑफ होते हैं। In most of the other cars, however,
इट इज़ अ रिलेटिवली ईजियर प्रोसेस जिसमें अगर हेडलैम्प्स ऑटो मोड पे होते हैं तो उनकी फॉलो मी होम लाइट्स को ऑन करने के लिए कुछ स्पेशल नहीं करना पड़ता। वी वुड हैव लाइक्ड इट अगर लेजेंडर में भी इन्हें यूज़ करना इतना ही ईजी होता। ऑल्सो जब आप इस कार को अनलॉक करते हैं तो इसके हेडलैम्प्स ऑन नहीं होते, विच इज़ अ वेरी कॉमन फीचर इन कार्स दीज डेज। ओवरऑल लेजेंडर के पावरफुल हेडलैम्प्स के साथ सिटी में नेविगेट करना इजी है और इसके ब्राइट बीम का थ्रू फार ऑफ प्लेसेस को लाइट अप करता है। थैंक्स टू ऑटोमेटिक लेवलिंग इन दिस कार, आपको कभी ये फील नहीं होगा कि किसी स्पॉट पे लाइट कम है, एज द कार ऑटोमेटिकली लेवल्स द बीम फॉर यू। चलिए अब नाइट में इसकी ईज ऑफ पार्किंग देखते हैं। लेकिन अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें सो दैट आपको हमारी सारी लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिल जाएं। लेजेंडर में रियर पार्किंग कैमरा आता है विद 5 रियर पार्किंग सेंसर्स। आप ग्राफिक फॉर्मेट में इसके एमआईडी में इसके टायर्स की डायरेक्शन भी देख सकते हैं इवन बिफोर मूविंग योर कार। कंसिडरिंग इट्स साइज इट कैन बी अ यूजफुल फीचर जो कार मूव करते वक्त ये बताता है कि टायर किस तरफ पॉइंटेड है। रिवर्स करते वक्त कैमरा की फीड इसके इंफोटेनमेंट सिस्टम पे आती है विच लेट्स यू हैव अ गुड व्यू ऑफ द रियर। इट्स वर्थ नोटिंग कि इसके रियर पार्किंग कैमरा में डायनामिक गाइडलाइंस नहीं आती। वी डू गेट 2 फ्रंट पार्किंग सेंसर्स बट इट इज वर्थ नोटिंग कि ये सेंसर्स सिर्फ साइड में प्लेस्ड हैं, सो मोर देन पार्किंग these help in guiding you through narrow spaces. Clarity के perspective से डे लाइट कंडीशंस में the camera does the job fairly well. However, low light में इसका आउटपुट और बेटर हो सकता है। It doesn't even give you an option of switching angles. For a car that costs 50 lakhs, we feel कि एटलीस्ट इसकी कैमरा क्वालिटी तो बेटर होनी ही चाहिए। The sensors, however, do a good job और आपको सही टाइम पे इंडिकेट कर देते हैं जब कार रियर में किसी चीज़ को हिट करने वाली होती है। ओवरऑल लेजेंडर को सिटी में चलाते हुए हमें इसकी एक्सटीरियर लाइटिंग सेटिस्फैक्ट्री लगी। ऑन हाईवेज इट डज अ ग्रेट जॉब ऑफ लाइटिंग द रोड। हमें लगता है कि इसका केबिन एक्सपीरियंस और अप मार्केट लगता अगर इसमें मल्टी कलर एम्बिएंट लाइटिंग होती। ऑन द आउटसाइड द हेडलैम्प्स लुक स्लीक एंड ब्राइट। इट इज अ कार यू वुड लव टू ड्राइव एट नाइट बिकॉज ऑफ इट्स रोड प्रेजेंस एंड ब्राइट हेडलाइट्स। इसके डायनामिक टर्न इंडिकेटर्स इसको डेफिनेटली एक प्रीमियम लुक देते हैं। और इसी के साथ खत्म होता है ये वीडियो। वी होप इस वीडियो को देखने के बाद आपके फॉर्च्यूनर लेजेंडर से रिलेटेड कुछ डाउट्स क्लियर हुए होंगे। अगर आपके इसके हेडलैम्प से रिलेटेड कोई क्वेश्चंस हैं या हमारी वीडियोस के रिगार्डिंग कोई सजेशंस हैं तो प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फॉर मोर डिटेल्स आप हमारी वेबसाइट www.v3cars.com पे भी जा सकते हैं। यहाँ हमें इंस्टाग्राम और फेसबुक पे फॉलो करें। सभी लिंक्स वीडियो की डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल हैं।